और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उन पर जल, दूध, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में सोमवार का व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां और साथ ही साथ बागपत की भी, जहां शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख, समृद्धि, शांति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी मिलता है। और यही वजह है कि पूरे सावन माह में भक्तों का तांता शिव मंदिरों में लगा होता है और ऐसे में सोमवार का दिन, जो शिव का दिन माना जाता है, उस दिन भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है। हर कोई भगवान भोले को मनाने के लिए प्रयासरत होता है। कोई दूध अर्पित करता है, कोई जल अर्पित करता है, कोई प्रसाद अर्पित करता है और हर कोई मनोकामना करता है कि भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहे। तो गौरी शंकर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बागपत के मंदिर और साथ ही साथ महाकालेश्वर मंदिर और क्षीरेश्वर मंदिर के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, जहां शिवालयों में भक्तों का तांता है। हर कोई भोलेनाथ को अपनी अपनी आस्था के माध्यम से जल समर्पित कर रहा है, कोई पुष्प, बिल्व पत्र अर्पित कर रहा है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ सुयश शर्मा दिल्ली से गौरी शंकर मंदिर से और साथ ही साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर रुख करते हैं, तो आप बताइए हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सुबह से भक्तों का तांता तो मंदिर में लगने लगा होगा। देखिए संध्या, सबसे पहले तो आपको काशी से हर हर महादेव, जो ये उद्घोष है मेरे पीछे भी जो खड़े हैं, हर हर महादेव से आपका अभिनंदन कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। मैं इस समय जो बीएचयू के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पे खड़ा हूं और कतार लगी हुई है। बड़ी ही शालीनता से, सौम्यता से महिलाओं की अलग कतार है, पुरुषों की अलग कतार है, जिसमें कि लोग बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो काशी विश्वनाथ की आप बात कर रहे हैं, चूंकि सावन का महीना बाबा को प्रिय होता है और खास तौर से इस पूरे महीने जो कांवड़िए हैं वो बाबा के जहां जहां पे मंदिर है वहां पे वो जलाभिषेक के लिए, जो गंगा जी का जल है उसको लेकर जलाभिषेक के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रयागराज से कांवड़िए जल लेकर चलते हैं और वो यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर जो बाबा का रूप है, यहाँ पे नरेश के रूप में, काशी अधिपति के रूप में वहां पे आते हैं जलाभिषेक करने के लिए। समझा, चूंकि बाबा का माना जाता है कि उनको आप जो भी चढ़ा दो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जल, चूंकि गंगा उनको प्रिय है, अपने सर पे रखते हैं, गंगाधर कहे जाते हैं। और काशी में गंगा चूंकि बगल से गुजरती है उनके, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं आपको कि जो भक्त हैं वो सुबह जो मंगला आरती होती है उससे दर्शन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सोमवार के दिन खास तौर से जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगभग आप कहें तो 12 बजे के बाद से ही लाइन लगा के, चूंकि बैरिकेड किया गया है मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक, या आप कह सकती हैं दशाश्वमेध तक। तो जिन लोगों को गंगा स्नान करना होता है वो दशाश्वमेध की तरफ से, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जाने के लिए रास्ता है उधर से, मैदागिन की तरफ से जो बैरिकेड किया गया है उधर से कतार में लगते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब बाबा के दर्शन करेंगे, कब जो है बाबा को जलाभिषेक करेंगे। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो काशी विश्वनाथ जो प्रशासन है उसने एक व्यवस्था की है कि जो प्रोटोकॉल है सब बंद कर दिया गया है पूरे सावन मास के लिए। झांकी दर्शन बाबा का मिल रहा है लोगों के लिए, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और खास तौर से तब जब बाबा विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार किया यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने, तो आप कह सकती है कि साल में करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मेरे पीछे ये कांवड़िए भी दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से दर्शन हुआ बाबा का? सुल्तानपुर से आए। सुल्तानपुर से हैं। किस तरह से आए आप लोगों, क्या अनुभव रहा आप लोगों की यात्रा में? यात्रा बहुत बढ़िया थी हमारी लोग की, ट्रेन से आए हैं, बहुत बढ़िया यात्रा थी। दर्शन भी हो गया, व्यवस्था बढ़िया था, ऐसी बात नहीं। ठीक थी।
ये संध्या ये कांवड़िए हैं जो लोग दर्शन करके जलाभिषेक करके यहाँ के विश्वनाथ मंदिर में आए हुए हैं। और व्यवस्था जैसे कि सरकार ने यहाँ पे बना रखी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो कांवड़ियों के लिए विशेष है। चूंकि प्रयागराज से जो जीटी रोड जिसको बोलते हैं वो वाराणसी की तरफ आती है, तो एक पूरी लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दी गई है। चूंकि वो पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, और जगह जगह प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। और काशी में खास तौर से, चूंकि धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग जो है कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। उनको जो फल मिष्ठान जो प्रस्तुत कर सकते हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस एक श्रद्धा भाव से इन कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा के, जैसा कि आप दिखा भी रही थी कि महाकाल से वहाँ गौरी केदार मंदिर से, और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से, बिल्कुल, तो काशी विश्वनाथ में लग रहे हैं हर हर महादेव के जयघोष, और हर कोई प्रभु को मनाने के लिए पहुंच रहा है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है। हमारे सहयोगी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा भी हमारे साथ दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से जुड़ गई हैं। सुयश, किस तरह का माहौल इस वक्त आप देख रही हैं, क्योंकि दिल्ली में अब कांवड़ यात्रियों का आगमन भी शुरू हो गया है, और आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, तो भक्तों की संख्या किस तरह से नजर आ रही है, किस तरह से श्रद्धा भाव देखने को मिल रहा है? हर हर महादेव। संध्या, सबसे पहले आपको गौरी शंकर मंदिर में मैं अपने पीछे भगवान शिव और गौरी के दर्शन करवा देती हूँ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है, इन्हें श्रद्धालु कहूँ या फिर भगवान शिव के गण कहें, नंगे पाँव चले आ रहे हैं। कोई किसी के हाथ में बेलपत्र है, तो किसी के हाथ में फल और मेवा है, बेर है, धतूरा है, तो वहीं किसी के हाथ में सिर्फ एक जल का लोटा है, श्रद्धा सुमन के साथ में। यहाँ आज सावन का दूसरा सोमवार है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना बेहद ही खास है। महादेव को लेकर के श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा और जो आस्था होती है वो अपार होती है। आप देखिए, आज सुबह 4 बजे से ही यहाँ लाइन लगी हुई है और एक कतार में श्रद्धालु आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? यही दिल्ली से ही आते। आज ब्रदवीर? हाँ जी। जय भोलेनाथ। देखिए, यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और अगर हम प्रशासन की बात करें, मंदिर की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर मंदिर में जल की पूरी व्यवस्था है। आपको बता दें, लोटा भरने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि भगवान शिव के गण हैं, और कहते हैं ना कि भगवान शिव को तो दानव भी पूछते हैं और देव भी पूछते हैं, और वो सबकी सुनते हैं। बस ज़रूरत है तो आपको मन से पुकारने के लिए। ये आप देखिए, यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। ये जिस तरीके से यहाँ जल भरकर रखा है, जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और नहीं लेकर के आ पाए हैं जल, उनके लिए यहाँ मंदिर की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। आप देखिए, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। महादेव के उद्घोष से पूरा मंदिर गूंज रहा है। बोल बम, देखिए, बोल बम 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 के जयकारे लग रहे हैं। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही आस्था है कि इतनी दूर से हम आए हैं, तो बस कैसे न करके हमें एक बार महादेव के दर्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुयश, हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी हम सुनवा पा रहे हैं कि किस तरह से गौरी शंकर मंदिर का नज़ारा है। हर कोई भगवान शिव को जल अर्पित कर रहा है, कोई अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद लेकर के पहुंचा है, कोई पुष्प लेकर के पहुंचा है, और हर कोई महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। सुयश, अगर व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर सुचारू रूप से की गई है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो? बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ 2 लाइनें लगाई गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये लाइन इधर से जा रही है, 2 लाइन यहाँ लगाई गई है अलग अलग तरीके से, किसी को तकलीफ ना हो। और जो व्यवस्था यहाँ पर की है, देखिए जल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ गौरी शंकर मंदिर में बहुत सारे लोग, आज देखिए ऑफिस भी होता है लोगों का, सीधे ऑफिस यहाँ से जाएंगे, उनके लिए यहाँ जल की व्यवस्था भी है, पवित्र जल दिया जा रहा है उनके श्रद्धालुओं को। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो मंदिर के बाहर भी पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई है। लोग नंगे पांव भी आज मंदिर आते हैं। बिल्कुल सुयश, तो भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो और भक्त और भगवान के बीच बहुत दूरी भी ना हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वाराणसी से हमारे दर्शकों को भगवान शिव के दर्शन कराने के लिए।
और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां आज भी कई क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक